हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म से लेकर 3 महीने तक के बच्चों के लिए पेरेंट्स को बच्चे की किन किन समस्याओं के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स को अगर ये सारी चीज़ें पहले से पता ही नहीं होंगी तो वे इस पर काम कैसे करेंगे, उस चीज़ को सही कैसे करेंगे। क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी कि अगर इसी टाइम ऑफ पीरियड में आपने उसको सही नहीं किया तो वो आगे चलकर उस चीज़ को आप सही नहीं कर सकते हैं बच्चे की। तो ये प्रॉब्लम उसके जीवन भर के लिए हो जाएगी और बच्चा बड़ा होकर के आपको ही बोलेगा कि मम्मा मेरा आपने ऐसा सही क्यों नहीं किया, करेक्ट क्यों नहीं किया। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उससे 15 दिन तक पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे की फेस करनी पड़ती है और उस समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए और आपको ये सारी चीज़ें देख करके परेशान होना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चा शुरुआती दौर में 2-3 दिन तक बहुत ही काली पॉटी, कभी हरी पॉटी, इस तरीके की पॉटी करता है। दिन भर में 10-12 बार करता है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल बात है। मगर अगर बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है, 15-20 बार हो गया है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। उनसे कोई मेडिसिन ले करके आप बच्चे को दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जन्म के बाद बच्चे की स्किन थोड़ी सी छूटती रहती है। कुछ स्किन आप वाइट छूटती हुई देखोगे तो वो इसलिए होता है, जो मदर्स चावल वगैरह ज़्यादा खाती होंगी तो उसका जो माड़ वगैरह रहता है वो बच्चे की बॉडी पर लग जाता है और जन्म के बाद भी वो कुछ दिनों क्या आप कह सकते हैं 3 से 4 दिनों के अंदर ही वो छूट जाता है। 1-2 बार आप नहलाएंगे फिर उसके बाद वो स्किन नहीं रिमूव होगी। तीसरी चीज़, बच्चे की गर्भनाल होती है, वो भी आपके बच्चे की 3 से 4 दिन में अपने आप गल के निकल जाती है। अगर वो गल के नहीं निकल रही है तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जो सरसों का तेल होता है उसे आपको 2-4 बूंदे डेली दिन भर में 3-4 बार उस पर चुआते रहना है, वो अपने आप ही गल करके निकल जाएगी। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि बच्चे दूध की उल्टी बहुत करते हैं, खास करके शुरुआती जो 1-2 महीने 3 महीने तक का होता है उसमें बच्चे दूध की उल्टी बहुत करते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा उपाय करना है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद तुरंत पीठ पर लगाएं, उसके पीठ को सहलाएं 5 से 10 मिनट तक, जब तक वो डकार ना ले ले, बर्फ ना ले ले। अगर डकार नहीं ले रहा है तो थोड़ी सी थपथपी भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके को अपना करके आप अपने बच्चे को दूध की उल्टी से छुटकारा दिला सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में नाभि के आसपास आप हींग का पेस्ट और नाखूनों के आसपास हींग का पेस्ट ज़रूर लगाएं, जिससे कि उसके स्मेल से बच्चे को गैस में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो याद रखिएगा, अक्सर की बच्चे रात भर उठ करके पेरेंट्स को परेशान करते हैं गैस की प्रॉब्लम के लिए। ये तो कुछ बातें थी कि जन्म से लेकर के 10 दिन के बीच में आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा और उस पर काम करना होगा। अब इसके बाद भी आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, आप देखोगे कि आपके बच्चे के सिर के ऊपर ये वाला फॉन्टेनल एरिया, इस जगह पे आप गड्ढा या सॉफ्ट एरिया फील करोगे। बच्चे के बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, कुछ गड्ढा टाइप का होता है। अब वो तालू थोड़ा सा उछलता हुआ सा आपको दिखाई देगा, ऐसे उछलता हुआ सा दिखेगा। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ऐसे में। इसके अलावा पीछे साइड भी कुछ बच्चों के गड्ढा होता है। लगभग 95% बच्चों के ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस जगह पे आपको सिर्फ आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डेली मसाज के समय भरते रहना है। थोड़ा उस जगह पे सहलाना है, किसी भी तरीके का प्रेशर या दबाव नहीं देना है। नेक्स्ट, एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये आती है कि बच्चे की हंसली उखड़ जाती है बार बार। कुछ जगह हंसली उतरना बोलते हैं, कुछ जगह हंसली उखड़ना बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि बच्चे को डायरेक्टली हाथ के बल अगर आप उठाते हैं तो बच्चे की हंसली बार बार उखड़ जाती है, या फिर बच्चे को किसी तरीके का झटका लग गया है, आपने सर पे हाथ नहीं लगा के सपोर्ट नहीं दिया है तो भी बच्चे की हंसली उखड़ जाती है। तो ऐसे में बच्चे की हंसली बार बार ना उखड़े, इसके लिए आपको बच्चे का नेक बैंड लगाना चाहिए, ताकि नेक और जो ये कंधे का होता है इसके बीच उसको सपोर्ट मिले, बैलेंस मिले। ठीक है। और झूले वाला प्रोसेस करना चाहिए। आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने झूले प्रोसेस से बच्चे की हंसली घर में ही सही करना बताया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, इससे कि आप घर में ही बच्चे की हंसली की प्रॉब्लम को आसानी से सही कर सकें। इसके अलावा एक समस्या और भी आती है कि बच्चे के सिर का आकार बिगड़ जाता है। ये समस्या बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों को होती है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, उस पर मिलियंस व्यूज आए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि इसका रीजन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन क्या होता है कि बच्चे के ऑपरेशन के समय जो सर पर खिंचाव पड़ता है, कभी कभी सर लंबा हो जाता है बच्चे का, तो डिलीवरी के समय अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट ये होता है कि बच्चा अगर एक ही साइड से
ज़्यादा लेट रहा है, ज़्यादा फीड कर रहा है तो भी एक साइड से चपटा हो जाता है। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके बच्चे का सर बिगड़ रहा है, सिर का आकार बिगड़ रहा है, तो आप ऐसे में बच्चे की मसाज पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप मस्टर्ड पिलो का इस्तेमाल करें। मस्टर्ड पिलो ऐसी होती है कि वो बच्चा जिधर से करे वो अपना स्पेस बना लेता है, तो बच्चे का सिर गोल बना रहता है। तो शुरुआती दौर से ही आपको बच्चे के लिए मस्टर्ड पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ इस बात पर भी आपको ध्यान देना है कि आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े से बाल होते हैं, तो वो रीज़न ये होता है कि उनके अनवांटेड हेयर जो है बचपन में मसाज के समय हटाए नहीं गए। तो इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। लोई बना करके, आटे की जो लोई होती है उसमें हल्दी और दूध, कच्चे दूध से उसको लोई बनाइए और लोई बच्चे के मसाज के बाद डेली 0 से 3 महीने तक के बच्चे को डेली करिए, क्योंकि उस समय बच्चे के जो वो अनवांटेड हेयर होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर जब समय बीत जाता है, 6 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद अगर आप उस अनवांटेड हेयर को हटाना चाहेंगे, अनचाहे बाल को हटाना चाहेंगे, तो वो हटेंगे नहीं और वो बच्चा बड़े होकर के आपको ही बातें सुनाएगा। तो इसलिए आप ये तरीका ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होता है कि सभी मौसम में एक ही तरीके के तेल का इस्तेमाल करते हैं, एक ही तरीके का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम में वो सिर्फ सरसों का तेल लगा रहे हैं तो या नारियल का तेल लगा रहे हैं तो एक ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सीज़न के अकॉर्डिंग बच्चे को ऑयल लगाना चाहिए, जिससे कि बच्चे की तासीर अगर ठंड है या गर्म है उस अकॉर्डिंग बच्चे की शरीर उस चीज़ को एब्जॉर्व कर सके। अदरवाइज अगर आप बच्चे को गर्मी के दिनों में जैतून का तेल लगाएंगे या बादाम का तेल लगाएंगे तो अथाह गर्मी पड़ने से बच्चे को रैश की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें बच्चे को फायदा क्या मिलेगा, उससे बच्चे को नुकसान ही होगा। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मौसम के अकॉर्डिंग ऑयल का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आती है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद मदर कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट फीड कराने की बच्चे को कोशिश करती हैं तो उसमें बच्चा पकड़ नहीं पाता है, फीड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में मदर्स को घबराना नहीं चाहिए, कोशिश लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को आदत तो होती नहीं है, बट जैसे जैसे उसको थोड़ा सा लगता है, वो कंफर्ट फील करता है तो वो ब्रेस्ट फीड करने लगता है। तो इसके लिए मदर को थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, बार बार लगाते रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा। और अगर ऐसे में बच्चा आपका भूखा रह रहा है तो आप पंपिंग मशीन का इस्तेमाल करके बच्चे को उसकी भूख शांत करने के लिए आप पंपिंग मशीन से दूध निकाल करके बच्चे को दे सकती हैं। मार्केट में आपको आसानी से पंपिंग मशीन मिल जाएगी, इससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बच्चे का पेट भी भरेगा। मगर आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चे का बिल्कुल दूध छुड़ा करके बॉटल वाले दूध की ही आदत पड़ानी है, ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार कोशिश करना है। 3-4 दिन बाद देखिएगा आपका बच्चा खुद ही ब्रेस्ट फीड करने लगेगा आसानी से। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैंने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि पेरेंट्स पहले से कैसे तैयार रहें और किन किन प्रॉब्लम्स में आपको क्या क्या चीज करना चाहिए। इन सभी बच्चे की प्रॉब्लम्स को जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप उन वीडियो को डिटेल से देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।